मेरा ये मैसेज मेरे हिंदुस्तानी भाई लड्डू यादव और नितिन ननकरे के लिए है। क्यों तुम लोग शर पैदा कर रही, क्यों तुम लोग हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं? क्योंकि सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई जानता है कि कश्मीर में जो हमला हुआ वो आतंकवादी हराम की औलाद ना हिंदू देखे ना मुसलमान देखे, अंधाधुन मारना शुरू कर दिए। आज हर हिंदुस्तानी गम में डूबा हुआ है, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो या सिख रहो या ईसाई रहो। क्यों लड्डू यादव, नितिन ननकरे, क्यों तुम लोग हिंदुस्तानी भाइयों को गलत मैसेज दे रहे हो? आज हर हिंदुस्तानी को एक होने की जरूरत है। देखो तुम दोनों, लड्डू यादव, नितिन ननकरे, देखो हिंदू माँ और बहन का वीडियो। क्या कह रहे हैं हिंदू माँ और बहन के कश्मीर के मुसलमान खुद साथ दिए। देखो नितिन ननकरे और लड्डू यादव, ये हिंदू माँ और बहन का वीडियो देखो कि ये लोग को मुसलमान के औरतें और मुसलमान भाइयां साथ दिए। और लड्डू यादव, नितिन ननकरे, तुम दोनों कह रहे हो कि आतंकवादी नाम पूछकर मार रहे थे, ये बात झूठ है। आदिल कौन था? आदिल भी एक मुसलमानी है ना जो शहीद हो गया। देखो आदिल का जनाजा, तुम दोनों भी देखो आदिल का जनाजा, जो आदिल शहीद हो गया हिंदुस्तान का नाम लेकर। मेरे भाइयों लड्डू यादव, नितिन ननकरे, ऐसा मत करो। हिंदुस्तान के तेलंगाना की हालत खराब मत करो, जबकि तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। गंगा जमुना तहजीब है। हिंदुस्तान में हर स्टेट के लिए एक पैगाम है तेलंगाना स्टेट का, जो हिंदू मुसलमान मिलकर रहता है। आंखें खोलकर देखो लड्डू यादव और काना खोलकर सुनो ये हिंदू माँ और बहन क्या कह रही है। और शहीद आदिल का जनाजा देखो। पर आदिल अहमद का जनाजा पहुंच गया। ये आदिल अहमद क्या करते थे? अपनी रोजी रोटी कमाते थे उसी बाईसरन के मैदान में। वो कश्मीरी लोग बोलता है हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया। और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। ऐसा कश्मीरी लोग ऐसा बोले। वो लोग कहते हैं कि आपके लिए हम ब्लैक डे मनाएंगे। कश्मीरी लोग कुछ खाना भी नहीं मनाएंगे। वो सब बोलते हैं कि हमें तो सांझ का खाना ही नहीं खाया, हमको बहुत बुरा लगा है। वो लोग बोल रहे हैं आप हमारे घर पे आज। हम गुजरात से हैं, डर के मारा रो रहे थे। हमारे टूरिस्ट के लोग वहाँ गए थे पहलगाम, वो इसलिए हम रो रहे हैं। हम बच गए, हम जाने वाले थे और मैंने मना कर दिया मेरी लड़की को कि हम नहीं जाएंगे। पहलगाम तो अमरनाथ की यात्रा के लिए जाना पड़ता है और हम तो आई मेरी बहन जैसी है। मुझे तो बहुत आश्वासन दिया है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। सब बहुत अच्छे लोग हैं, हमने पूरा आश्वासन दिया है। सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सबका व्यवहार अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे ख्याल बहुत जैसा व्यवहार करते हो सब। यहाँ के लोग अच्छे, व्यवहार अच्छा, तो पिता जैसे है, कोई माई जैसा है, कोई बेटे जैसा है, सब लोग हमें बोल रहे मेरे पोतरे जैसे हो भैया, हमारे मेरे पोतरे हैं। जय श्री राम। आज हम सबको पता है देश में पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर क्या किया गया है। पैंट उतार कर प्राइवेट पार्ट चेक कर कर कि उसका कटेवा है या नहीं है, हिंदू है या मुस्लिम है, देखकर गोली मारी गई है। ना ही उससे उसकी भाषा पूछी गई है, आप कन्नड़ी बोलते हो, तमिल बोलते हो या तुम मलयालम बोलते हो, नहीं पूछा गया। सिर्फ उसको यही पूछा गया तेरा नाम क्या है, हिंदू है तो मार दिया गया है। मुझे पता है हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, मगर हर आतंकवादी मुसलमानी क्यों होता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कश्मीर में आतंकवादी जो बेकसूर
लोगों की जान लिए, जो बेकसूर मासूम लोगों का कश्मीर की जमीन पर खून बहाए, ये आतंकवादी एक बाप की औलाद नहीं है, 10 बाप की औलाद है ये आतंकवादी। ये आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, इस्लाम से ये आतंकवादियों का कोई मतलब नहीं। ये शैतान की औलाद है आतंकवादी, ये दोज़ख की आग में जलने वाले हैं आतंकवादियाँ। अगर हिंदुस्तानी मुसलमान के हाथ को ये आतंकवादी अगर घट गया तो टांग पे टांग रख के हिंदुस्तानी मुसलमान ये आतंकवादियों को छेड़ देता। तो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों और माँ दाखिल औरतों, मैं आपका बेटा, आपका भाई, एक हिंदुस्तानी मुसलमान SM रहमुद्दीन खादरी कह रहा हूँ। और मैं एक बात बोलकर ख़त्म करता हूँ। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, जिस देश में रह रहे हैं वो देश के लिए जान दे देना। हर मुसलमान के लिए मैसेज है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिस देश में अपन रह रहे हैं वो देश के लिए, वो देशवासियों के लिए मुसलमान अपनी जान दे देना, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम सबको मिलकर एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है और ये आतंकवादियों का खात्मा करना है। इस वक्त हमको चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हिंदुस्तान की हुकूमत का साथ दें। जो हमारे हिंदुस्तान के जवाना है, जो हमारे हिंदुस्तान की पुलिस है, सबका साथ दे, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत को आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, आतंकवादियों को ढेर करने के लिए अपनी मदद मिल सके। क्योंकि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता और इस्लाम से आतंकवादी का कोई मतलब नहीं है। आतंकवादियाँ जितने भी है वो लोग की अम्मा कितने लोगों के पास जाके सोकर ये आतंकवादियों को पैदा करी, ये आतंकवादियों के कितने बाप है ये खुद आतंकवादी को नहीं मालूम। ये हरामी की औलाद है आतंकवादियाँ। तो मैं हमारे हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और हमारे हिंदुस्तान के जवाना, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस इंक्वायरी कर रही, और मेरे को पूरा भरोसा है हिंदुस्तान की हुकूमत पर कोई आतंकवादी नहीं बचेगा। हर आतंकवादी को चौरस्ते पर खड़ा कर कर हिंदुस्तानी हुकूमत गोली मार देंगी, क्योंकि हिंदुस्तान का जो अपना कश्मीर है एक छोटी सी जन्नत है, जो कश्मीर की सरजमीन पर आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों का खून बहाया है। तो मैं SM रहमुद्दीन खादरी, तो मुझे पूरा यकीन है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पर और अमित शाह साहब पर कि आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। और मेरे को हिंदुस्तान के हमारी मिलिट्री, पुलिस डिपार्टमेंट और जवानों पे पूरा यकीन है कि कोई आतंकवादी नहीं बचेगा। तो मैं हाथ जोड़कर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अमन रखिए, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आतंकवादियों का खात्मा होगा। मेरा ये मैसेज हिंदुस्तानी जो मेरा भाई है लड्डू यादव और नितिन ननकरे के लिए है, जो आप लोग हिंदुस्तान में गलत मैसेज दे रहे हैं। मैं आपका हिंदुस्तानी भाई SM रहमुद्दीन खादरी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लड्डू यादव मेरे हिंदुस्तानी भाई, तुम कह रहे हो कि आतंकवादी का मजहब होता है, गलत बात बोल रहे हैं। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। पहले आतंकवादी के बाप का नाम पूछो। ये कमीने हराम की औलादों को ये न मालूम कि इन लोगों के बाप कितने हैं। ये चिंदी चोर पाकिस्तान जो हमारे हिंदुस्तान की नकल करके पैसे कमाता, जो बाप की नकल करता, हिंदुस्तान बाप है पाकिस्तान का, पाकिस्तान बच्चा है, बच्चा हिंदुस्तान के सामने। ये पाकिस्तान सदका और ज़कात पे जीने वाला आज हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादियों को घुसाकर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का खून बहा रहा है। तो इंशाअल्लाह मेरे को हिंदुस्तानी हुकूमत पर पूरा भरोसा है। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक आतंकवादी भी नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। जो हिंदुस्तान के कश्मीर को छोटी सी जन्नत कहते हैं, कश्मीर को, कश्मीर की जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर खून बहाए ये हरामी की औलादे। तो इंशाअल्लाह हमारे हिंदुस्तान के जवान, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस ये लोग को मुंह तोड़ जवाब देगी और चौरस्ते पे खड़ा करके गोलियों से छन्नी कर देंगी आतंकवादी हराम की औलादों को, जो आज हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमारे हिंदुस्तानी भाई लड्डू यादव और नितिन ननकरे को कहना चाह रहा हूँ, ये सियासी लड़ाई मत लड़ो तुम लोग। आज हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है। आज माशाअल्लाह तेलंगाना में एक गंगा जमुना तहजीब है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं माशाअल्लाह। ये गंगा जमुना तहजीब को खराब मत करो लड्डू यादव, नितिन ननकरे। मैं भी तुम्हारा भाई हूँ SM रहमुद्दीन खादरी, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में मुसलमान पैदा हुआ और हिंदुस्तान के लिए जान दे देगा हिंदुस्तान का मुसलमान इंशाअल्लाह। कभी तुम लोग
मुसलमानों को आवाज तो देकर देखो। कभी ऐसा वक्त आ जाएगा, लड्डू यादव, नितिन ननकरे, तुम दोनों से कहना चाह रहा हूँ, तुम दोनों हमेशा हिंदुस्तान का माहौल खराब करते। तुम दोनों से कहना चाह रहा हूँ मैं, एसएम रहमुद्दीन कादरी, अगर कभी ऐसा वक्त आ गया तो हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों को, और जो पाकिस्तान की सियासत है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सोच रही, उन लोगों को पाकिस्तान में अंदर घुस के हिंदुस्तान का मुसलमान मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान के लिए सर कटा देंगे हिंदुस्तानी मुसलमान, ये एसएम रहमुद्दीन कादरी का वादा है। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान पीछे हटने वाला नहीं है, ये आतंकवादियों को टांग पर टांग रख के चीर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं हमारे हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब्र रखिए। इंशाअल्लाह आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे हिंदुस्तान के जो जवान है, जो मिलिट्री है, जो हिंदुस्तान की पुलिस है, ये गिरगिट पाकिस्तान को और ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ में याद रखिए, टाइगर अभी जिंदा है, एसएम रहमुद्दीन कादरी अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हिंदुस्तानी भाई, हिंदुस्तान का बेटा एसएम रहमुद्दीन कादरी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।